अगर क्वेश्चन आया है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट विच न्यूट्रिएंट, यानी कौन सा पोषक तत्व के बिना जीवन संभव नहीं है। सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे मान लो डिफेंस का है, सीडीएस है, या मान लो सपोज करो कि एनडीए का एग्जाम है, या सपोज करो आपको अभी एसीआईओ जैसे असिस्टेंट सेंट्रल जो है इंटेलिजेंस ऑफिसर आईबी की जो वैकेंसी आ रही है 25 तारीख को, या मान लो सीजीएल की तैयारी करते हो, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्टेट पीसीएस की भी तैयारी की बात कर रहे हैं, तो उसमें साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं उदय कुमार सर शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं आपको साइंस के लिए मतलब वीडियो यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपका यूट्यूब पे पूरे साइंस की वीडियो मिलती रहेगी आपको। और बहुत लंबी वीडियो मैं बना नहीं रहा, आपको समझ लो कि 15 मिनट 20 मिनट 15 से 20 मिनट के बीच का मैं बना रहा हूँ। आपको साइंस मैंने स्टार्ट किया है और मैंने बायोलॉजी से शुरुआत की है, और बायोलॉजी में एक मैंने चैप्टर स्टार्ट की है कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स, या आप इस मतलब बायोमोलिक्यूल्स भी इसी को कहते हैं, और इसी को हिंदी में भोजन के अवयव कहते हैं, पोषक तत्व भी कहते हैं। और इसमें मैंने आपको पहला जो वीडियो आपको मतलब तैयार किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रिशन एक्चुअली क्या है, यानी पोषण क्या है, क्या होता है, और उसमें मैंने बताया था कि कितने तरह के आपको पोषक तत्व होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है भोजन के अवयव कितने प्रकार के होते हैं। उसमें 7 टाइप्स मैंने बताए थे, और पहला मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पूरा डिटेल में समझा दिया था। दूसरा मैंने स्टार्ट किया था फैट्स यानी वसा के बारे में बता रहे हैं, और लास्ट वाली जो क्लास मैंने आपको जो दिया था, आप मतलब देखिएगा उसमें या देखे होंगे, उसमें मैंने वसा के बारे में, फैट्स के बारे में बताना शुरू किया था। और उसमें एक फैट्स आपको बताया था ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो फैट्स आपका है, ये अधिक ठंडी पड़ती है, या मान लो सर्दी का मौसम है, ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो ये ओमेगा 3 आपको फैट्स जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन भी रखता है, यानी शरीर के तापमान को बनाए भी रखेगा। और प्लस आपका समझिए कि इसका जो मेन सोर्स होता है ओमेगा 3 का, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, अखरोट है, काजू है, ये सब आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया, मछली है, एग है, अंडे हैं, मिल्क है, दूध है, यानी मिल्क प्रोडक्ट्स भी है। ये ओमेगा 3 का टैबलेट भी आप कभी कभी क्या होता है कि अधिक ठंडी जहां पड़ती है आपको, वहां पे देखिएगा लोग ओमेगा 3 का मेडिसिन जो है टैबलेट भी खरीद करके लोग खाते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए एक्चुअली। तो यहां तक मैंने आपको समझाया था। अब फैट्स जो है यानी वसा जो है, 2 तरह का फैट्स होता है, मेनली 2 तरह का। एक होता है आपको ये देखिए, आपका सभी को पता होगा, यानी मेनली आपका 2 टाइप्स ऑफ फैट्स है, मेनली 2, और भी एक फैट्स आपको बताएंगे 3 टाइप्स का, मेनली 2 टाइप्स का फैट्स है, 2 टाइप्स ऑफ फैट्स। एक है सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, और इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा। नाम सुने होंगे इसका, सैचुरेटेड फैट्स है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संतृप्त वसा है। हिंदी में इसको लिखते हैं संतृप्त वसा। यानी सारे एनिमल फैट्स जो है, यानी समझ लो नॉनवेज वगैरह है, मान लो मटन है, फिश है, चिकन है, तो नॉनवेज जितने भी है, या मिल्क है, मान लो दूध है, या मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध से बने हुए जो भी सामान है, उससे जो फैट्स मिलेगा वो आपका क्या है, सैचुरेटेड फैट्स है, संतृप्त वसा है। इसे पचने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, लेकिन ये ज्यादा एनर्जी देती है, सैचुरेटेड फैट्स। और इसका अपवाद जो है, जैसे मछली का जो तेल होता है ना, यानी इसको पूरा मतलब पूरा नाम मैं बोल रहा हूँ, कॉड लिवर ऑयल ऑफ फिश, यानी मछली के यकृत का जो तेल है, कॉड लिवर ऑयल ऑफ फिश, ये आपका मतलब है तो एनिमल से ही प्राप्त होता है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड फैट्स है, असंतृप्त वसा है। कौन सा आपका एक्सेप्शन आपका देखिए क्या है, एक्सेप्ट कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल ऑफ फिश, ये आपका क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स है, असंतृप्त वसा है। ठंडी के मौसम में अगर मान लो सपोज करो कि जम गया, यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो ठंडी के मौसम में जो भी मान लीजिए ऑयल के रूप में, तेल के रूप में है, अगर वो जम गया समझिए वो सैचुरेटेड है। लेकिन मछली का जो तेल है आपका, ये ठंडी के मौसम में अधिक ठंडी पड़ती है उस समय भी नहीं जमेगा। तो फिर से सुन लीजिए, आपको सारे एनिमल फैट्स यानी आपका जंतु से प्राप्त जो भी आपका फैट्स है, वसा है, वो आपका सभी क्या है, सैचुरेटेड फैट्स है, एक्सेप्ट आपका मछली का जो तेल है, यानी कॉड लिवर ऑयल ऑफ फिश, मछली के यकृत का तेल। और दूसरा क्या है, सेकंड वाला है अनसैचुरेटेड फैट्स, असंतृप्त वसा है, अनसैचुरेटेड फैट्स, इसको हिंदी में कहते हैं असंतृप्त वसा है, असंतृप्त वसा। तो सारे जो आपका समझिए प्लांट से जो आपको फैट्स मिलता है, यानी प्लांट प्रोडक्ट से, यानी पौधे के जो भी आपका उत्पाद से हमें वसा मिलती है, जैसे मान लो सपोज करो कि नट वगैरह, बादाम वगैरह है, उसमें भी आपका है तेल है, मान लो सपोज करो रिफाइंड तेल, सरसों तेल, सभी में आपका कुछ ना कुछ आपका फैट्स होता है, वसा होता है। और ये सभी क्या है,
अनसैचुरेटेड फैट्स है, असंतृप्त वसा है, एक्सेप्ट इसमें कोकोनट ऑयल जो है यानी नारियल का जो तेल है, एक्सेप्ट कोकोनट ऑयल, नारियल का जो तेल है ये आपका क्या है, ये सैचुरेटेड फैट्स में आता है, संतृप्त वसा में आता है। यानी ठंडी के मौसम में आप सभी जानते हैं कि अधिक ठंडी पड़ती है तो नारियल का तेल क्या होगा, आपका जम जाएगा यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। अब एक वसा होता है जिसको कहते हैं ट्रांस फैट्स। जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो कैडबरी है, 5 स्टार है, डिब्बा बंद आपका मान लीजिए मिठाई वगैरह है, तो इंडस्ट्री में जो आपका समझिए कि तैयार होता है, फैक्ट्री में जो तैयार होता है, डिब्बा बंद आपका पैकेट वाले जो भी आपका फैट्स है वो सभी कहलाते हैं ट्रांस फैट्स। तीसरा आपको नाम आपको क्या है, ट्रांस फैट्स है, ट्रांस फैट्स, हिंदी में भी नाम यही है, ट्रांस वसा कहते हैं इसको, ट्रांस वसा। और ये इसको आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल फैट्स है, इंडस्ट्रियल यानी जो फैक्ट्री में बनते हैं आपका इंडस्ट्रियल फैट्स। तो ये आपको फैट्स के बारे में, वसा के बारे में मैंने बताया आपको। पहला कार्बोहाइड्रेट आपको पूरा कर दिया है, दूसरा आपका फैट्स है, तीसरा आपको जो है प्रोटीन है, थर्ड वाला आपका पोषक तत्व जो है, तीसरा न्यूट्रिएंट्स आपका कौन सा है, तीसरा है आपका प्रोटीन, प्रोटीन। और प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, रिपेयरिंग मटेरियल है, यानी समझिए आपका शरीर को बनाने वाला है और मरम्मत करने वाला ये तत्व है, पोषक तत्व है प्रोटीन। अगर क्वेश्चन आया है कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट विच न्यूट्रिएंट, यानी कौन सा पोषक तत्व के बिना जीवन संभव नहीं है, तो प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। और हमारे एवरीडे डाइट यानी प्रतिदिन हमारा भोजन का लगभग समझिए आपका 10 to 12%, 10 से 12% तक हम लोग प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया कि कौन कौन रासायनिक तत्व यानी केमिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, निश्चित अनुपात में यानी फिक्स रेशियो में। फैट्स में भी यही 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, अनुपात निश्चित नहीं है इन तीनों एलिमेंट्स का। प्रोटीन में कौन कौन एलिमेंट्स है देखिए, एलिमेंट्स इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, यानी रासायनिक तत्व इसमें कौन कौन पाए जाते हैं, एलिमेंट्स, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, तत्व कहेंगे। तो एलिमेंट्स इसमें कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद इसमें आपका नाइट्रोजन है। और प्रोटीन का सबसे जरूरी यानी एसेंशियल जो आपका मोस्ट एसेंशियल आपका एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोषक तत्व में यानी इन विच न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, कौन सा पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन किस में होता है, ये आपका देखिए प्रोटीन में। और कुछ नाइट्रोजन में यानी सब नाइट्रोजन ऑल्सो कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस, यानी सल्फर और फास्फोरस भी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोषक तत्व में, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा पोषक तत्व में इन विच न्यूट्रिएंट सल्फर एंड फास्फोरस आर ऑल्सो प्रेजेंट, यानी किस पोषक तत्व में सल्फर और फास्फोरस भी पाए जाते, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। और प्रोटीन अगर मान लीजिए पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन पूरी तरह से पच गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म प्रोटीन का क्या है, एमिनो एसिड्स, यानी प्रोटीन का सबसे साधारण रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड्स है, एमिनो अम्ल है, ये प्रोटीन का सबसे साधारण रूप है। और 1 मॉलिक्यूल प्रोटीन का, यानी समझिए प्रोटीन का जो 1 मॉलिक्यूल है, एक अणु का जो निर्माण होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स यानी मेनी एमिनो एसिड्स के मिलने से बनता है। और सभी एमिनो एसिड्स आपस में जिस केमिकल बॉन्ड के साथ में अटैच होते हैं, यानी जिस रासायनिक बंधन के साथ में सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़े रहते हैं, उस बॉन्ड का नाम यानी उस बंधन का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे मैं लिख रहा हूं देखिए, ऑल एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विथ पेप्टाइड बॉन्ड, यानी प्रोटीन के 1 मॉलिक्यूल में, एक अणु में सभी एमिनो अम्ल आपस में कौन सा बंधन से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बंधन से। इसलिए प्रोटीन इज ऑल्सो नॉन एज, प्रोटीन का ही एक और नाम है, प्रोटीन इज ऑल्सो नॉन एज पेप्टाइड बॉन्ड, यानी प्रोटीन को मतलब पेप्टाइड तो बॉन्ड का नाम हुआ, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, यानी बहुत सारे आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। प्रोटीन इज ऑल्सो नॉन एज पॉलीपेप्टाइड, इसको याद रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड ये प्रोटीन का ही दूसरा नाम है, पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन को पचाने वाला, पूरी तरह से डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, तो देखिए अगर पार्शियल डाइजेशन पूछेगा यानी आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली कौन डाइजेस्ट करता है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को, तो पार्शियल डाइजेशन के लिए आपका एक एंजाइम हमारे
स्टोमक में, यानी समझिए हमारे अमाशय में स्टोमक में बनता है, उसका नाम है पेप्सिन। सभी जानते होंगे इसके बारे में। गैस्ट्रिक जूस के साथ में यानी जठर रस के साथ में ये एंजाइम बनता है। पेप्सिन एंजाइम हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन, इन द पार्शियल, आंशिक रूप से। पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन। पेप्सिन एंजाइम हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और पूरी तरह से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो आपको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ना, पैंक्रियाज हमारा है, पैंक्रियाज ग्लैंड है, अग्नाशय हिंदी में कहते हैं, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस बनता है और उसी में एक एंजाइम पाई जाती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ में जाकर के मिलता है, छोटे आंत में फूड के साथ में जाकर के मिलता है। उस एंजाइम का नाम आपका है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है helps in the complete digestion of protein, helps in the complete digestion of protein। यानी प्रोटीन को पूरी तरह से पचाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। इसको याद रखिएगा। प्रोटीन को आंशिक रूप से यानी पार्शियली डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम हमारे स्टोमक में यानी अमाशय में बनता है? उसका नाम है पेप्सिन। और एक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को पचाता है, यानी दूध का प्रोटीन को पचाता है। मिल्क प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, उसका नाम है रेनिन। और ये खास करके बता देते हैं 9 इयर्स तक के चाइल्ड में, यानी 9 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो तो मेनली मिल्क पे ही डिपेंड है, दूध पर ही डिपेंड होते हैं। तो उसमें वो एंजाइम जो है रेनिन एंजाइम वो ज्यादा मात्रा में बनता है। और जब मान लीजिए आपका थोड़े एडल्ट हो गए, बड़े हो गए, तो वो एंजाइम थोड़ी कम बनने लगती है। तो मिल्क प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो स्टोमक में बनता है उसका नाम है रेनिन। अमाशय में बनता है ये भी। रेनिन एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। दूध का प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम बनता है? रेनिन एंजाइम। और मिल्क प्रोटीन का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए मिल्क प्रोटीन का नाम है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, शायद आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, केसिन नाम है। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? केसिन। और ये केसिन जो है इसी के कारण मिल्क का कलर व्हाइट होता है, दूध का रंग आपका सफेद होता है इसी के कारण। और प्रोटीन की कमी से यानी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? सबको पता होगा, एक बीमारी का नाम सुने होंगे, मेरेस्मस डिजीज। ये डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के कारण, कॉजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ये। और इस एक आपका डिजीज का नाम सुने होंगे, क्वाशियोरकर। ये डिफिशियंसी ऑफ 2 चीज यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, कॉजेस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों डिजीज में बता देते हैं, बच्चे को खास करके होता है ये। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो पेट है थोड़ा सा देखिएगा बाहर निकला हुआ रहेगा, हाथ पैर आपको जो है, लेग और हैंड जो है वो दुबले पतले रहेंगे। डाइजेशन आपका समझिए, उसका पाचन क्रिया जो है वो आपका गड़बड़ होता है। और अक्सर देखिएगा उसको लूज मोशन वगैरह, डायरिया वगैरह वो आपका वो होता रहता है। तो मेरेस्मस और क्वाशियोरकर दोनों में आपका सेम सिम्टम्स है, यानी समान लक्षण है दोनों में। तो यहाँ तक मैंने आज आपको इस क्लास में मैंने यहाँ तक बताया है प्रोटीन की कमी से बीमारी तक आपको, और नेक्स्ट क्लास जो मिलेगी आपको इसी के आगे मिलेगी। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि काफ़ी अच्छे मैं बना रहा हूँ, आपको काफ़ी अच्छे तैयार कर रहा हूँ। आप सभी कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आपका लाइक कीजिए। और मैं उदय कुमार सर, साइंस फैकल्टी फ्रॉम शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। देखिए इसको, काफ़ी हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी देखना फायदेमंद आपका साबित। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ये चैप्टर जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला, न्यूट्रिएंट्स वाला, पोषक तत्व वाला, ये जब आपको फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो इससे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस वो भी आपको साथ में करवाएंगे। वो भी आपका समझिए पीडीएफ फॉर्म में वो आपको मिल जाए। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।